हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है 333 लिखकर, और यूनिवर्स को प्रे करना है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो और आप लोगों के बीच में यूनियन हो। ठीक है, एंड आप हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, हम्म सबसे पहले देखेंगे कि ये इंसान किस एनर्जी में है, इनकी खुद की क्या ऊर्जा है। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। सब कुछ गलत है और मैं सिर्फ ठीक हूँ, ऐसा एक चैनल मैसेज आया है। सब एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ। मैं हर किसी को समझाने नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। मुझे खुद को जस्टिस देना है, मुझे खुद के साथ कंफर्ट में रहना है, मुझे सबकी नीड नहीं है। आई एम द बेस्ट वाला एक साइड इनका यहाँ दिख रहा है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। आप कह सकते हैं कि ये इंसान अभी अपनी अपनी लाइफ में पैसा, लग्जरी एंड स्टेटस, इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। एंड जो चैनल मैसेज आया था कि मुझे सबको कुछ नहीं समझाना है, हर कोई शायद गलत है, मैं सही हूँ, वो एक कंट्रोल वाली एनर्जी है ना। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे अपने बारे में सोचना है, और मैं अभी पेंटिकल्स की और लग्जरी की बात कर रही हूँ, पैसा, टेंजिबल चीज़ों की बात कर रही हूँ। एंड द कार्ड इज़ 4 ऑफ पेंटिकल। मतलब मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं जहाँ हूँ, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे किसी को भी कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इस समय पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना, बहुत 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 हद तक अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए हर किसी को शायद जज करने में लगे हुए हैं। हर किसी मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब इनको इन्होंने जज कर लिया है और उसके बाद अब ये सबसे डिटैच हो रहे हैं, सबसे। एवरीवन, मतलब सबसे डिटैच होके अपने बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे मुझे पैसा भी बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कंट्रोल कर लूँ, है ना, और मुझसे कुछ ज़्यादा कुछ पूछा ना जाए, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं अभी। ओके, रिलेशनशिप में जो भी अभी चल रहा है उसको लेकर इनकी क्या एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स। इसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में इसको लेसन बहुत मिले हैं। ठीक है, ये इंसान को लेसन मिले हैं। लेसन किस चीज़ के? लेसन यहाँ पर ये हो सकता है कि पेशेंस नहीं थे इस इंसान में, और ये स्पेशली वाणी के, बोलने के पेशेंस नहीं थे कि कब क्या कहाँ बोलना है, कैसे बात करनी है, वो शायद नहीं था इसको। अभी इस इंसान को थोड़े पेशेंस आ रहे हैं। दिमाग बहुत घूमता था, बहुत ज़्यादा घूमना दिमाग का, मतलब कि कहते हैं ना, मरकरी इतना एक्टिव कि मतलब एक इंसान शांति ना बैठ पाए, या तो दिमाग में बातें आती रहे या मुंह से बड़बड़ाता रहे कोई इंसान, ऐसा हो सकता है। सो वहां पर इस इंसान को लगता है कि लेसन मिला है इस इंसान को इस रिश्ते में। ओके, ये रिश्ता अभी भी बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए जो है ना, ग्रजेस
इसको लगता है कि इस रिश्ते में अभी भी ग्रजेस हैं, अभी भी इस रिश्ते में प्रॉपर साइलेंट या प्रॉपर जो है पीस नहीं आया है। और विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये रिश्ता इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्रिगर कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट शिफ्ट नहीं आ रही है। जब मूवमेंट शिफ्ट नहीं आएगी तो आप भी परेशान है तो वो भी परेशान है। जैसे आपको लगता है ना कि अरे स्टक है एनर्जी, ऐसा ही उनको भी लगता है। ठीक है, इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो आप दोनों के रिश्ते को ज़्यादा अच्छा मानते नहीं थे या दोनों के रिश्ते को चाह नहीं रहे थे और उनकी वो लोग जीत गए। ये इंसान सोचता है कि वो लोग जीत गए हैं। आप का क्या है क्या नहीं है, बट आप लोगों के रिश्ते में कुछ लोग उस रिश्ते को पसंद नहीं करते थे और वो लोग जीत रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मुझे ऐसा, मेरे को एक फील आ रही है साम दाम दंड भेद वाली। हाँ, इस इंसान का ऐसा होता है कि इसको साम दाम दंड भेद एक करना चाहिए। इसको एक सही क्लियर डिसीजन लेना चाहिए अबाउट दिस रिलेशनशिप कि ये काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में या निकल जाए। जो बनाना मुश्किल हो रहा है ये मतलब ये डिसीजन बनाना मुश्किल हो रहा है। या तो दुनिया के सामने स्टैंड ले लें इस रिश्ते के लिए, ठीक है ना, या फिर इस रिश्ते से निकल जाएं। एक ये ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री, वी हैव द चैरियट विक्ट्री, एंड वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स जो ये भी विक्ट्री की बात करता है कि भाई मैं कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो इस रिश्ते को लेकर जो भी चल रहा है उसमें ये इंसान मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, या तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाए रिश्ता, इस रिश्ते को सबके सामने जो है एक्सेप्टेंस मिल जाए, इस रिश्ते को पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाए, या फिर इस रिश्ते मतलब लीड लिया जाए इस रिश्ते में, या फिर इस रिश्ते से निकल जाया जाए। ये एक चीज जो है डिसाइड कर नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, जो कि इस इंसान को बहुत परेशान कर रहा है। परेशानी ये भी है कि मूवमेंट कुछ नहीं आ रही है, और सिर्फ देखो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हम रीडिंग देख रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं, जो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो इंसान भी ऐसे ही स्टक है इस रिलेशनशिप में। उसको भी परेशानी है कि कुछ क्यों नहीं मूवमेंट शिफ्ट आ रही है, क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही है। ठीक है, नाउ द करंट फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन, वी हैव द 4 ऑफ wands। मुझे ऐसा लगता है विद द 9 ऑफ wands, विद द 4 ऑफ wands, आपके पर्सन को बहुत आपके लिए अट्रैक्शन, बहुत पैशन, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कंफर्ट फील होता है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस इंसान के बारे में याद करने से चीज़ें अच्छी हैं, इस इंसान से एक कम्युनिकेशन करता था करती थी तो अच्छा लगता था। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल, जो भी अभी जिस भी लेवल पर आप हो उससे नेक्स्ट लेवल पर आपके पर्सन आना चाहते हैं। मान लो अभी बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से प्रोग्रेस नहीं आई है रिश्ते में, बहुत टाइम से आप लोगों ने ट्रैवल नहीं किया है, बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो वो अब लेवल अप हो, वो चीज़ें अब आगे बढ़े आपके और आपके पर्सन के बीच में। जो सिनेरियोज हैं वो बहुत शायद पॉज में हो गई हैं, और वो इंसान की फीलिंग्स आती है कि उनको लगता है कि लेवल अप होना चाहिए अब इस रिश्ते में। आपके लिए थोड़ा सा फीलिंग्स भी मैं बोलूँगी लेवल अप होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज वी हैव द 1 1 1 1, कहीं ना कहीं आप हो सकता है विश फुलफिलमेंट है इस इंसान की, एंड बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि वॉन्ट्स की ऊर्जा है, सो वो करिश्मा, पैशन, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, वो ऑब्सेशन, वो इस इंसान को जो है फील होता हुआ अभी दिख रहा है यहाँ पर कि ये इंसान फील कर पा रहे हैं उस बारे में। ठीक है, सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक मैंने जब 4 ऑफ वॉन्ड्स का पहला वर्ड यूज़ किया था तो मेरे मुंह से 9 ऑफ वॉन्ड्स निकला था, मुझे जितना ध्यान है। यूनिवर्स ने 9 ऑफ वॉन्ड्स दे दिया, विच मीन्स कि पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत टाइम से इस इंसान ने एक पॉज एनर्जी रखी है, मतलब आप लोगों से डिटैच रहना, आप लोगों से गार्डेड रहना, है ना, बाउंड्रीज हाई रखना, बट अभी इसी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ये इंसान आपके लिए जो है ना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आप, मैं अभी यहाँ पे बहुत फीलिंग्स फीलिंग्स नहीं कहूँगी, बट बड़ा बड़ा ही एक्साइटमेंट वाली एनर्जी दिखी है मुझे। ठीक है, मुझे ये एनर्जी ऐसी है कि जैसे लाइफ बिल्कुल पॉज हो गई है, स्टिल हो गई है, तो उससे उससे नेक्स्ट लेवल भाई अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत टाइम तक छुपा रहे थे कि नहीं उनको आपके लिए कुछ फील नहीं होता, या बहुत टाइम तक उन्होंने सोचा समझा कि वो अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है क्या नहीं है, बट अभी उनको ऐसा लगता है कि उनको आपकी तरफ जो है एक झुकाव फील हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड्स वॉन्ड के हैं तो मैं ज़्यादातर बोलूँगी ये ज़्यादातर ऐसा है जैसे लाइफ जब बोरिंग हो जाती है तो एक इंसान जो है याद आता है, ये वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे कप्स नहीं है तो मैं इसको बहुत इमोशनल नहीं बोलूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं नहीं कह सकती, हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक अच्छा टाइम जो है आप लोगों के बीच में हैप्पीनेस का रहा, सेलिब्रेशन का रहा, टुगेदरनेस का रहा, वो टाइम बहुत याद आ रहा है।
दूसरा, फीलिंग लाइक कि ये इंसान जो है ना सिक्योर फील करते हैं अबाउट यू। जैसे मानो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई और भी था, ठीक है, किसी और के साथ भी इनका रिश्ता था आपसे पहले, तो वहाँ इतनी सिक्योरिटी फील नहीं होती थी, आपके साथ सिक्योर फील करते हैं। मानो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो जिसके साथ ये शायद दोनों में से कोई भी, अगर आप मैरिड हो तो इनको लगता है कि आप इनके लिए ज़्यादा सिक्योर हो, इनके लिए ज़्यादा अच्छे हो, सामने वाले के लिए इतने अच्छे नहीं हो, आप सामने वाले के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। या फिर ये है तो इनको लगता है कि ये वहाँ इतना सिक्योर नहीं फील करते हैं, आपके साथ सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। टाइम माइंड सेट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे रिकंसिलेशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये जो भी आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट चल रही है, जो भी आप लोगों के बीच में कार्मिक चल रहा है, हो सकता है कुछ फैसले चल रहे हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब खत्म हो जाए और एक वापस से आप लोगों के बीच में साइकिल स्टार्ट हो। बहुत, हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ये डिस्टेंस खत्म हो और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इनको है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के बीच में खत्म हो जाए और आप वापस से जो है ना एक दूसरे के साथ वापस आ जाएं, ठीक है, ऐसी एनर्जी। एंड स्पेशली पीस, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स भी पीस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कार्ड जो है, वर्ल्ड कार्ड भी देखो बाउंड्रीज दिख रही होंगी, है ना। और 6 ऑफ सॉर्ड्स भी 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद, मतलब कि टॉक्सिसिटी तो चाहिए ही नहीं, चाहे आसपास के लोग भी नहीं चाहिए, मतलब आप और ये, बस, ठीक है। ये इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं जिसमें औरों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ड्रामा ना हो, केओस ना हो, पुरानी बातें ना हो, पुरानी चीज़ें ख़त्म करो और नया एक रिश्ता स्टार्ट करो, नई तरीके से एक जो है ना एनर्जी स्टार्ट करो, मैच्योर बिहेव करो, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स भी एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान सोचता है कि मुझे पछड़े में पड़ना ही नहीं यार, मुझे प्रॉब्लम्स में, मुझे इनके साथ ना अ, लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं है, मुझे जो है मैच्योर बनना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर यही इंसान ये सोच रहे हैं कि मैच्योरिटी यही है कि जो भी हुआ, जो भी चीज़ें खराब हुई, उसमें या तो अब ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, या फिर इस रिश्ते में मैच्योरिटी से इस रिश्ते को वापस से रिकंसाइल करते हैं। चाहे पीस धीरे धीरे ही आएगा, अब एकदम से तो सारी चीज़ें वैनिश नहीं हो जाएंगी माइंड से, ठीक है। और क्योंकि वर्ल्ड है तो भी ये भी सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लो स्लो, मतलब प्रोग्रेस, स्लो पीस, स्लो जो है रिश्ते को ठीक करना, ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर बिकॉज मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं, वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कि ये आपसे डिटैच होने का आपको सिर्फ शो ऑफ करे। माइंड कहता है ना कि इस इंसान से बात मत कर, कांटेक्ट मत कर, ये वापस आ जाएगा अपने आप। या हो सकता है ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट प्रॉपरली आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आप पे नज़र रखते हैं, ठीक है। दोनों ही एनर्जी दिख रही है। अभी ना मैं यहाँ क्योंकि मेरे को यहाँ दो मैसेजेस मिले थे कि ये मूवमेंट चाह रहे हैं या ये मूव ऑन होना चाह रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड में भी यही सेम चीज़ आई, तो मुझे दो कार्ड्स निकालने हैं। ये मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं भाई आप लोगों के बीच में। ये ऐसा हो सकता है कि इन्हें एफर्ट्स करना पड़े, इन्हें चाहे माइंड गेम खेलना पड़े, इन्हें चाहे कुछ कुछ भी स्ट्रेटजी लगानी पड़े, बट दे वांट कि मूवमेंट शिफ्ट आए आप लोगों के रिश्ते में, डिटैचमेंट नहीं दिख रही, ठीक है ना। और उसमें उसमें भी लीड की एनर्जी है। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ट, डिजायर, डिजायर ये है कि दे वांट टू वर्क ऑन दिस। अभी भी हमने 7 ऑफ वॉन्ट्स ही देखा था ना, जब मैंने बोला कि नहीं मुझे दिख रहा है काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यही है 7 ऑफ वॉन्ट्स से कि डिजायर ये दिख रही है कि दे वांट टू वर्क ऑन दिस। एंड पर उस वर्क का, उस जब ये कुछ
इस रिश्ते पर जब ये पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन शो करें, जब स्टैंड लें आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा था चाहे लोगों के सामने स्टैंड ही क्यों ना लेना पड़े, ये बात बोली थी ना मैंने यहाँ पर भी कि अगर स्टैंड ही क्यों ना लेना पड़े, अगर ये स्टैंड लें तो फिर आपको इस इंसान का साथ देना होगा। ये एनर्जी यहाँ इस इंसान की नजर। वी हैव द टेन ऑफ सोर्ड्स, यस, ये खत्म हुए हुए रिश्ते को वापस से रीयूनाइट करने के लिए, ठीक करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, ऐसी एनर्जी है ये। अगर कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और वो चीज़ें खराब कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में वो डिस्टर्बेंस लेकर आ रहे हैं, तो ये उनसे दूरियां बनाएंगे। और शुरू की एम्प्रेस कार्ड में मैंने आपको कहा था ना कि हर कोई गलत लग रहा है इनको, अभी यही कहा था ना, यही एनर्जी मुझे दिख रही है। जो इंटेंशंस जो दिखी मुझे वो है टू ऑफ सोर्ड्स। इंटेंशंस ये है कि जैसे कि एम्प्रेस कार्ड में भी अभी ये सबको सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही इंटेंशंस में भी ये अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ऐसा हो वैसा हो कैसा हो, मतलब कुछ भी गलत ना हो इनसे। तो ये टू ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा में है, मतलब कि अभी फिलहाल इनकी इंटेंशंस ये है कि अभी ये कोई भी डिसीजन नहीं सुनाना चाहते। अब आप कहो कि मुझे आज ही कुछ डिसीजन सुनना है, नहीं, अभी ये कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद को भी आपको भी। एंड कहीं ना कहीं विद द टू ऑफ सॉर्ड्स दे डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ, वो जो होता है ना कि भाई दूर तक का कुछ सोच लेना और ऐसा नहीं, अभी नहीं दिख रहा मुझे ऐसा। ये जरूर दिख रहा है वर्क करेंगे, करना चाहते हैं, बट अभी उनको ये नहीं पता कि इंटेंशनली ये कहाँ जाएगी चीजें। ठीक है, वी हैव द पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, उसको उसको स्ट्रेटजीज वगैरह भी सारी कुछ सब कुछ नहीं पता है, उसे पॉज लेकर चलना है सब कुछ। मतलब हमने यहाँ पर भी यही बात करी कि शायद डिले हो सकता है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस जो है इस रिश्ते में थोड़ी स्लो हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ये नहीं कि आपको आज ये तो कल ये, नहीं नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा। हो सकता है रीडिंग आपके लिए नहीं है, बट यहाँ पर यही है कि स्लो प्रोसेस दिख रहा है मुझे। माइंड भी कह रहा है कि स्लोली आप लोगों के बीच में चीजें, पैटर्न सब ठीक हो, बट ऐसा कुछ ना हो जिसमें कुछ गलत हो जाए। ठीक है ना, तो इंटेंशन उनकी यही है कि उनको अभी थोड़ा हो सकता है पीस चाहिए, टाइम चाहिए। एम्प्रेस कार्ड से वो कहीं ना कहीं सबको गलत देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं सामने से अगर आपके साथ भी कुछ ठीक करने की कोशिश करें तो हो सकता है आप भी कुछ गलत ही समझ लो, या कुछ दो रिस्पॉन्स ऐसे ही दे दो जो उसके, जो भी उसका मोराल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाए। तो वो एक पॉज में जरूर है। इंटेंशंस है कि अभी पॉज या तो आप ले लो अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो या ये फिर ये पॉज ले ले ताकि इनसे कुछ गलती ना हो। ठीक है, द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, ब्लॉकेज इज समवन, कुछ लोगों के लिए फादर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई एक मैरिड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर सेट नहीं है, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम सारी यहाँ पे ये है कि स्टेटस का गैप आ रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये ब्लॉकेज है। वी हैव द टावर। ब्लॉकेज यहाँ पर ये भी है कि कोई, क्योंकि पेंटिकल है ना, कोई एक्शन इनिशिएटिव ले नहीं रहा था, इतने टाइम से बैठा हुआ था, बैठी हुई थी कि मेरे पास तो आएंगे खुद चल के, मेरे पास तो आएगा खुद चल के, ऐसा है ना, ये आएगी या आएगा वाला एक एटीट्यूड था, ये ब्लॉकेज है। और थोड़ा सा इसका भी है, ठीक है, एटीट्यूड। कुछ लोगों को ये हो सकता है क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल है, तो घर का सारा, घर करियर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान के ऊपर है, और उसकी वजह से ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कोई एक्शन इनिशिएट हो नहीं रहा था, और वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था आपके और आपके पर्सन के बीच में। बट मुझे पैसा भी दिख रहा है। ठीक है, मैसेजेस, नाइट ऑफ कप्स, मैसेज यही है कि ये पर्सन आपके लिए सॉन्ग सुनते हैं, ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फील करते हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं बड़ा होपफुल है आपके लिए, आपके और अपने बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। येस, द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, येस, ये अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं काइंड हो रहे हैं, ये धीरे धीरे बदल रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि यहाँ पर बेशक इन्होंने एक पॉज ले रखा है, बट दे फील रोमांटिक फॉर यू। ओके, रोमांस फील करते हैं आपके लिए, मैंने यहाँ पर भी बोला ही था। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट एक्शन भी अभी किंग ऑफ पेंटिकल की तरह ही है, अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, अभी ये इंसान एम्प्रेस वाली एनर्जी में है, विच मीन्स कि ये खुद की बारे में अभी ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को कहीं ना कहीं जो है ना आप कह सकते हो किसी डिसीजन मेकिंग की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं सिक्योर, कहीं ना कहीं पैसा, इन चीज़ों में अभी इन्वॉल्व रख रहे हैं। ठीक है, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि जो भी एक्शन होगा ना वो बहुत पॉजिटिव होगा। तो अभी के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग आसपास का कोई टाइम है नहीं, दूर का टाइम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फैसला होगा वो बहुत सिक्योर और सेफ फैसला किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, नाउ द आउटकम, नियर फ्यूचर में जो आउटकम है दैट इज डेथ कार्ड, विच मीन्स कि जो भी चल रहा है
कुछ भी चल रहा है अभी आप लोगों के रिश्ते में वो सब खत्म हो जाएगा, नो वरीज। ये समय काल है, काल। डेथ कार्ड क्या है? काल है। ये देखो यहाँ पर हेरोफेंट है और हेरोफेंट भी हाथ जोड़ के खड़ा है, किसके सामने? काल के सामने। समय के सामने किसी की नहीं चल सकती। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आपको कह दूं यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, नहीं है। आप भी कुछ नहीं हो। समय के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, कितने मर्जी रिचुअल कर लो, रेमेडी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर समय एक ऐसी चीज चल रही है जो कि ये जो जो भी अभी बैड समय चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये खत्म हो जाएगा। बट समय जो है ना वो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड। चीजों में विक्ट्री, क्लैरिटी, सब कुछ आएगा। बट अभी के लिए फिलहाल जो है एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर ये सब खत्म होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द लिटिल मोर मैसेजेस। पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। उन्हें पता है, उनको लगता है कि ये शायद उन्होंने आपको खोया नहीं है। तभी तो मैंने कहा वो आप चाहते हैं अगर आपको समय चाहिए आप भी समय ले लो। यही मैंने बोला था ना, प्यार तो है आपसे। थर्ड पर्सन एंड योर पार्टनर। ओके वेट, अलग डेक लेते हैं। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, क्या एनर्जी है यहाँ पर? We have the Ten of Swords, we have the Wheel of Fortune। इन लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समय ने, कहते हैं ना खेला, समय का खेला वो दिख रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं बिट्रेयल हुआ है और दोनों में से कोई एक है जो बड़ा ही अपने मैं, पैसा। और मुझे ना, क्योंकि मैं कई बार नाइन ऑफ पेंटिकल को, आप अगर आप पुराने व्यूअर हो, अगर आप बहुत टाइम से मेरी रीडिंग देखते हो, नाइन ऑफ पेंटिकल मुझे एम्प्रेस की ही याद दिलाता है। तो अभी आपके पर्सन ही हैं जो इस चीज को भी एंड करे बैठे हैं, समय का ठीक वेट कर रहे हैं, समय जो कराएगा करा देगा। अभी वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाले को बिट्रे लगता है, हो सकता है इनको बिट्रे लगता है, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो मुझे लग रहा है कर्मा यहाँ पर भी आया है घूम के। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है, क्या चाह रही है? पार्टनर की फैमिली खुद कंफ्यूज है। देखो 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें भी लगता है मूवमेंट आए, कैसे आए, क्यों आए, कब क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो खुद, उनका खुद जो है ना सबकॉन्शियस माइंड, देखो वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें हैं, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में क्या अब होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, उन्हें खुद को नहीं पता, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन में अभी चीजें मुझे क्लियर दिख नहीं रही है बिकॉज वी हैव द केप्रिकॉन। केप्रिकॉन भी सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय लगेगा, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी स्लो मूवमेंट है, समय लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 6 ऑफ सॉर्ड्स ज्यादातर क्या दिखाया गया, वाटर एलिमेंट दिखाया गया। बोट के अंदर एक इंसान जो है कहीं जा रहा होता है, स्लो प्रोसेस है ये देखो, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें वो माउंटेन चढ़ रहा है, तो माउंटेन भी आप ऐसे भाग के नहीं चढ़ सकते हो, है ना। समय। देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी आएगी, एक्शन आएगा, बट समय, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं और फिर आपके लिए नेम इनिशियल्स निकालेंगे। यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहते हैं राइट नाउ में। बहुत ज्यादा किसी किसी के लिए भी, मैं सिर्फ इस समय इस रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए भी बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को नर्चर करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। आपको लगता है 2 दिन ऑफ लेना है, ले लो ऑफ और आराम से बैठो। आपको लगता है कि नहीं आज के दिन काम करना है, कर लो काम। ऐसा नहीं है कि उसने कहा है तो काम करना, नहीं। आप अपनी अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। आप अपने अपने आप को सेफ रखो, अभी अपने एनर्जीज को सेफ रखो, आपको ये कहा जा रहा है। और सबके लिए जितना मर्जी कर लो आप, एट दी एंड आपको क्वेश्चन मार्क ही मिलेगा अपने लिए। तो पहले अपना ध्यान रखो, ये एग्जॉशन से अपने आप को निकालो, ठीक है। पैम्पर योर सेल्फ, जस्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। सब कुछ बाद में हो सकता है, आप बाद में वापस से ठीक नहीं हो सकते हो। अपना ध्यान रखो, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग है, ये नेम इनिशियल्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।